पार्टनर के थ्रू यूनिवर्स ने आपको क्यों शीशा दिखाया। नमस्ते दोस्तों, ये है मेरा चैनल सुप्रिया प्रिस्टेस और आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि क्यों एक पर्टिकुलर पर्सन के आने से आप बिल्कुल चेंज हो गए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप बिल्कुल बदल सके। तो दोस्तों, आप लोग जो भी लोग मुझे सुन रहे हो, अगर आप लोगों में से किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि पर्टिकुलर पर्सन के आने से आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया, आप बिल्कुल बदल से गए, मतलब आप जब बैक टू अपना पुराना वाला जो सेल्फ देखते हैं तो आप बोलते ये कौन है, ये कौन था, मैं तो वो नहीं थी या मैं तो वो नहीं था जो मैं आज हूँ। तो डेफिनेटली आप ना उन लोगों में से हो जिन लोगों की जो कमज़ोरी है ना वो प्रेम है, क्योंकि आपको चेंजेस आपके अंदर प्रेम के थ्रू आ रहा है ना। मतलब आपने प्रेम के ज़रिए आप परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। तो ये आपकी जर्नी है जो आपने तय किया था पहले से, यहाँ आने से पहले। तो एक जो मैंने ज़्यादातर देखा है या जो रियल एक्सपीरियंस है कि आप जब आपका वाइब्रेशन जहाँ होता है ना, आप ठीक बाहर भी वही मैनिफेस्ट करते हो, उसी टाइप के लोग आपके बाहर होते हैं। तो जब आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर की एनर्जीज फेमिनाइन साइड आप में ज़्यादा है और मैस्कुलाइन एनर्जी कम है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है कि हम जितने भी लोग हैं हम सब के अंदर दोनों एनर्जीज होती है, फेमिनाइन भी और मैस्कुलाइन भी, लेकिन क्योंकि बैलेंस नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल अगर आप में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि आपका जो शक्ति तत्व है वो ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू शिव तत्व, तो आप नोटिस करेंगे कि आप जो लोग भी जो आप अट्रैक्ट करेंगे वो आधे होंगे, है ना, वो मैस्कुलाइन एनर्जी में होंगे वो लोग। ये बिल्कुल वो जैसे हम लोग साइंस में पढ़े हैं ना कि इक्वल जो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर हो जाता है ना, जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आप वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप आधे हो तो आप आधे आधे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, लेकिन ये प्रॉपर बैलेंस नहीं है। आप अपने आप में हमेशा एक इनकम्प्लीट सा फील करोगे। और जैसे कि नॉर्मली होता है, जो हमारा सोसाइटी है वहाँ पे क्या होता है, पुरुष कमा रहा है ना, या पुरानी जो प्रथा थी जहाँ पुरुष कमाता था और जो औरतें होती थी वो घर का काम करती थी। तो टाइम के साथ क्या हो गया, जो पुरुष था उसके अंदर मैस्कुलाइन साइड बहुत हैवी हो गया, और जो फेमिनाइन थी जो कि घर में बैठ के काम करती थी, घर संभालती थी, तो उसका फेमिनाइन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि फेमिनाइन के अंदर मैस्कुलाइन पार्ट 0 हो गया और जो मैस्कुलाइन थे वो हाईली मैस्कुलाइन हो गए, और कहीं ना कहीं उनमें एक ईगो फैक्टर भी आ गया कि हम मैस्कुलाइन है या हम कमा रहे हैं या हम घर चला रहे हैं। तो ये जो सोशल कंडीशनिंग थी, इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ा वो पूरे के पूरे अर्थ पे, पूरा की पूरी ह्यूमैनिटी पे पड़ा कि लोगों का जो एनर्जी था वो प्रॉपर बैलेंस नहीं हुआ। अब आज भी अगर देखेंगे तो ऐसा आपको बहुत से कपल्स मिलेंगे नए जनरेशन में या ओल्ड जनरेशन में भी, जहाँ पे जो फीमेल्स है वो बिल्कुल इनएक्टिव सी है, या उसका एक पार्ट बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो दूसरा पार्ट वो बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकती, वो डरती है या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो मैस्कुलाइन है वो सुपर ईगो में है, अहंकार में जी रहे हैं कि मैं तो मैस्कुलाइन हूँ, मैं कमा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ की वजह से अपने पार्टनर को डोमिनेट भी करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ये जो सामाजिक प्रथा की वजह से, आज मैं इसी पे बात करूँगी कि ये प्रॉपर बैलेंस नहीं है, ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। और जब आपकी लाइफ में आप अगर 50 में हो तो 50 वाले लोग आएंगे, ठीक है। आप जैसे जैसे ऊपर उठोगे, 60 में आओगे, 70 में आओगे, 80 में आओगे, तो उसी प्रकार के लोग अट्रैक्ट होंगे आपके लाइफ में। तो अगर आपने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि कोई हाई क्वालिटी का डिवाइन पार्टनर आया जिसके आने से आप बदल गए, आपके अंदर का एनर्जी बैलेंस होने लग गया। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में थे तो आप सडनली आपका मैस्कुलाइन साइड एक्टिव होने लग गया, आप लॉजिकल हो रहे हो, आप अपने पैरों पे खड़ा हो रहे हो, अपने करियर पे काम कर रहे हो, आप बाहर जाकर काम कर रहे हो, और जो करेज वाले जो काम होते हैं आप वो कर रहे हो जैसे कि आप पहले कभी नहीं थे। या इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी में थे तो आप देखोगे कि आप सॉफ्ट हो रहे हो, आपके अंदर जो इमोशंस बिल्कुल दबे थे, वो कहते हैं ना लड़के नहीं रोते हैं, लेकिन ये बात झूठ है, ये बात गलत है, ये कॉन्सेप्ट। आपका फेमिनाइन साइड धीरे से बैलेंस होने लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है तो आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको एक मौका मिला
प्रकृति की तरफ से, भगवान की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से, कि आप समझ सके कि इन दोनों एनर्जीज़ के 50-50 बैलेंस से ही हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए इन दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर इस प्रकार के बैलेंस में आप नहीं हैं, तो आप मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप हाई एक्टिविटी परफॉर्म करिए। आप जिस भी एनर्जी में हैं, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो या मैस्कुलाइन एनर्जी में, जब भी आप हाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आप अगर अपनी दिनचर्या में योगा करते हैं और आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, किसी भी एक भगवान को जिनको आप मानते हैं, आपकी जिन पर आस्था है, आप अगर चैंटिंग करते हैं, तो इससे धीरे-धीरे आपका वाइब्रेशन ऊपर उठने लगता है। आपके अंदर के ये जो दोनों तत्व हैं, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, इसका प्रॉपर बैलेंस होने लगता है। और इस हाई वाइब्रेशन में और इस बैलेंस की कंडीशन में आप बहुत अच्छा पार्टनर जो कि आप डिज़र्व करते थे, आप वो अट्रैक्ट करते हैं। और हर प्रकार से अगर आप जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस आप पाना चाहते थे या जो भी आपकी इच्छाएं थी, वो हर एक चीज़ हाई वाइब्रेशन में ही पॉसिबल है। और लो वाइब्रेशन में आप एफर्ट लगाते रहेंगे, आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। हाई वाइब्रेशन में आप जब आपके अंदर से इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, आपको जब डिज़ायर खत्म हो जाएगा आपके अंदर से, तो चीज़ें दौड़ कर आएंगी आपके तरफ। आप जिस प्रकार का पार्टनर चाहते थे या जैसा आप जीवन में ग्रोथ चाहते थे, मतलब तब आपको इन सब चीज़ों की खास कोई चाहत नहीं रह जाएगी, पर आपके पास हर वो चीज़ होगा, लेकिन आप डिटैच होंगे। तो ये था मेरा एक मैसेज, और मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।